हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। यदि आपने लोन ले रखा है और वो रीपेमेंट नहीं किया है और आप चाहते हैं कि माफ़ हो जाए, दोस्तों पहले वीडियो कंप्लीट देखना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर लोन जो होता है वो दो प्रकार से आपका माफ़ हो सकता है। ये नहीं कि आपने आज ही लोन लिया है और कल को फार्म भर दिया कि लोन माफ़ हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मैं पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोन माफ़ करा सकते हैं, चाहे आपका 1 करोड़ हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 रुपया हो। लोन की सबकी सिचुएशन दो ही है। यदि आपके पास ये दो सिचुएशन है तो आपका लोन माफ़ हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि संपूर्ण लोन माफ़ हो जाए तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप संपूर्ण लोन माफ़ करा सकते हैं। दोस्तों दो प्रकार से लोन माफ़ होते हैं, एक का नाम है वेव ऑफ, एक का नाम है राइट ऑफ। तो दोनों को मैं समझाने वाला हूं कि किस तरीके से ये लोन माफ़ होएंगे और सभी का लोन माफ़ होएंगे। ऐसा नहीं है कि जिसने 1 करोड़ का लोन ले रखा है वो माफ़ नहीं होएगा, जिसने 5 रुपये का लोन ले रखा है वो माफ़ नहीं होएगा। माफ़ आपका 100% होएगा, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा केवल उसी तरीके से आपका लोन माफ़ हो सकता है। क्योंकि आरबीआई के जो रूल है वो आपको मैं संपूर्ण बताऊंगा कि किस तरीके से लागू होते हैं और कैसे ये आपको जनरेट करने पड़ेंगे और किस प्रकार से आपको इस पर काम करना पड़ेगा। दोस्तों दो कंडीशन मैंने बताई है, वेव ऑफ और राइट ऑफ। तो वेव ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से वेव ऑफ में आप संपूर्ण लोन माफ़ करा सकते हैं और ये किस तरीके से काम कर सकता है। वेब ऑफ का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, या आपका तो चाहे फाइनेंशियल लोन हो, चाहे आपका बैंक लोन हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आपका कोई सा भी लोन हो, इसमें सभी लोन माफ़ होएंगे। वेब ऑफ में सभी लोन माफ़ होएंगे, लेकिन कैसे माफ़ होएंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों कोई भी लोन ऐसा नहीं है कि आपने आज लोन लिया और आपने 2-3 महीने बाद वेट किया और आपने लोन रीपेमेंट नहीं किया और आपने भर दिया फॉर्म कि मेरा लोन माफ़ हो जाए। ऐसा कोई फॉर्म नहीं है दोस्तों, ऐसा लोन माफ़ नहीं होएगा। देखो दोस्तों मैं आपको कृषि कार्ड के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि कृषि कार्ड, एक किसान लोन लेता है, 10 लाख लोन ले लेता है, 10 लाख लोन ले लेता है, मतलब कि कृषि कार्ड बनवा लेता है 10 लाख। और कितनी ज़मीन, 60 बीघे ज़मीन या 70 बीघे ज़मीन या 100 बीघे ज़मीन शायद हो सकती है, उसमें 100 बीघे ज़मीन है और उसने 10 लाख का कृषि कार्ड बनवा लिया, शायद 5 का बनवा लिया, मतलब कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उसने उसका लोन बनवा लिया है, मतलब कृषि कार्ड बनवा लिया है। और वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, जैसे कि वो डाल देते हैं उसका खाता एनपीए में, मतलब एकदम नहीं डालते, लगभग 2 या 3 साल के बाद आपका एनपीए में डाल देते हैं, मतलब कि उसमें कोई पैसा आप जमा नहीं कर पा रहे हैं। फिर एनपीए में डाल के प्रोसेस चलता है वेव ऑफ का। वेव ऑफ का प्रोसेस चलता है कि आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर फॉर्म भरते हैं कि मेरे पास तो लोन है नहीं है और मैं इसमें पैसा नहीं दे सकता है। एनपीए में डाल दिया, वेव ऑफ का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रीपेमेंट नहीं कर सकता, मेरी स्थिति गरीब है, मैं मर सकता हूँ, मेरे पास ज़मीन भी नहीं, जो मैं मतलब है भी मेरे पास उसमें इतना इनकम नहीं हो पा रही है कि मैं ये लोन रीपेमेंट कर सकूँ। तो आपने फॉर्म भरा वेब ऑफ का, तो यहाँ पर आपको एक टीम भेजी जाएगी, आरबीआई की तरफ से टीम आती है वो, और बैंक पर्सनली भेजता है कि आपकी जांच होएगी, आपकी जांच सही होएगी, आपने लोन ले रखा था और वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे तो जांच होएगी। यदि आप जांच में सही पाए जाते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज लोन देना पड़ेगा, मतलब कि ये नहीं कि सारा माफ़ हो जाएगा। सारा माफ़ आपके एक ही कंडीशन में हो सकता है कि आपकी ज़मीन पर कोई भी जितना की फसल बोते हैं आप उसमें से और माइनस में चली जाती है कि आपकी स्थिति, अगर आपने लोन रीपेमेंट किया तो आप मतलब कि आत्महत्या कर लेंगे, कि आपकी कंडीशन आत्महत्या वाली आ रही तो आपका सारा माफ़ हो जाएगा। वैसे तो आपको एक कंडीशन दी जाएगी, लेकिन सारा माफ़ केवल तभी होएगा जब आपकी स्थिति ज़्यादा गरीब है, आप आत्महत्या करने पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से वेव ऑफ का आपको फॉर्म मिल जाएगा और यहाँ पर आपका सारा लोन माफ़ हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपका सारा लोन माफ़ हो सकता है, लेकिन केवल आपकी जाँच होगी। ऐसा नहीं कि आपने लोन नहीं दिया, एक बार बोल दिया कि मैं नहीं देता और कर लो जो करना है, मेरा तो माफ़ हो जाएगा। ऐसा कोई लोन नहीं है कि आपका माफ़ हो जाएगा। दोस्तों लोन केवल एक सिचुएशन के अनुसार ही माफ होएगा। अब हम बात करेंगे राइट ऑफ की। दोस्तों आपने राइट ऑफ भी सुना होगा। ये भी जैसे कि किसी कंपनी ने पैसा लिया, प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट पैसा लिया, पैसे कमाए, पैसे से पैसा कमाए, बहुत सारे पैसे कमा लिए, लेकिन देखो दोस्तों उसका भी एनपीए में डाल दिया जाएगा, खाता जो डाल दिया जाएगा वो एनपीए में डाल दिया जाएगा। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, मतलब कि आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, आपको मतलब कि उस अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे तो एनपीए में अकाउंट डाल दिया जाएगा, राइट वे के अनुसार आपको डाल दिया जाएगा। राइट वे का मतलब ये होता है कि जैसे कि विजय माल्या, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है, कि भारत का पैसा लिया और पैसे से पैसा कमाया और अय्यासीबाजी में उड़ाया और पैसा देने का नाम नहीं लिया। तो इस तरीके से वेव ऑफ यहाँ लग जाता है कि आदमी, बंदा जब भी फंस जाएगा पैसा सरकार ले लेगी,
लेकिन एनपीए में अकाउंट भले ही डाल दिया पर राइट ऑफ में भी उसका अकाउंट डाल दिया गया है। जैसे भी उसका पैसा मिलेगा वो कहीं मिलेगा और उसकी स्थिति देखी जाएगी, उससे पैसा वसूल कर लिया जाएगा कि वो तो उसकी स्थिति है ना कि वो पैसे है उसके पास लेकिन पैसे नहीं दे पा रहा, इस तरीके से उसे राइट ऑफ में डाल दिया जाता है।